नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम हमारे मेहमान में। दर्शकों, हमारी भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे पुरानी और महानतम संस्कृति है। हमारी संस्कृति का समृद्ध इतिहास बहुत ही गौरवशाली है। चाहे बात हो जीवन जीने की कला की, संस्कृति की, साहित्य की, धर्म ज्ञान की या विज्ञान की, भारत ने अपना स्थान विश्व में सबसे ऊपर बनाया है। दर्शकों, आज के खास मेहमान हमारे ऐसे ही हैं जिन्होंने हमारी संस्कृति और सभ्यता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो चलिए आपको हम उनसे मिलवाते हैं। इस वक्त हैं मेरे साथ प्रसिद्ध संगीतकार, गायक, लेखक सलील कुमार साकल्य जी। दर्शकों, सलील जी के विषय में मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपने स्वरचित जो आपकी रचनाएं हैं वो बेहद प्रसिद्ध हैं। साथ ही आपने दूरदर्शन और आकाशवाणी के लिए प्रेरणादायक गीत लिखे हैं, कई लेख लिखे हैं। इसके साथ ही आप एक महान जननायक हैं, समाज सेवक हैं। साथ ही आपने मां नर्मदा नदी की पूरी परिक्रमा पैदल अकेले तय की है। इस पूरे परिक्रमा को पूर्ण करना अपने आप में किसी उपलब्धि से कम नहीं। आपने न केवल इस परिक्रमा को पूर्ण किया है, साथ ही नदी को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए आपने कई अभियान भी जारी किए हैं। इस अभियान में आपने अपने साथ कई लोगों को जोड़ा है। कहने का अर्थ है कि अपने सुनहरे सफ़र में कई लोगों को साक्षी बनाया है। तो चलिए मिलते हैं सलील जी से। सलील जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। चलिए प्रश्नों का ये जो खेल है हम आरंभ करते हैं। और सबसे पहले मैं आपसे आपके संगीत में जीवन के बारे में ही जानना चाहूँगी। इसकी शुरुआत कैसे हुई? जी, मैं जब 4-5 साल का था जी, तब भजन, घर पे भजन का माहौल था, तो उससे शुरुआत हुई मेरी। जी, 6 साल की उम्र में इंदिवर जी के मंच पे ही मैंने उनका गीत गाया जी, और काफ़ी उनका आशीर्वाद लिया। फिर आगे बढ़ के मैंने फिर आकाशवाणी का ग्रेजुएशन किया। फिर उसको करने के बाद उस्तादों के बीच गाने का मौका मिला और फिर मैं भजन, गज़ल वगैरह, लोकगीत सब गाते रहा। जी, साथ ही साथ मैंने वहाँ के जो बच्चे थे उनको भी वहाँ का लोक संगीत को लेके, वहाँ के लोक नृत्यों को लेके भी बच्चों को मैं फिर रेडियो टीवी पे के प्रोग्रामों में, कोपल का कार्यक्रम आता था जैसे रेडियो पे, टीवी पे बाल जगत आता था, उनके लिए गाने भी लिखे और फिर कुछ संगीत संयोजन में निर्देशन भी किया। यूनिसेफ एक प्रोग्राम करता है बच्चों का, जी, अंतर्राष्ट्रीय बाल प्रसारण दिवस होता है वो 8 दिसंबर के लगभग। उसमें ये रहता है बच्चों के लिए, बच्चों के द्वारा। तो वो लगातार यूनिसेफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे 3 साल डायरेक्ट किया। कुछ मैंने बाल अधिकार गीत भी लिखे, दूसरे प्रेरणादायक गीत भी लिखे। जी, तो ऐसा बच्चों के लिए अपने साथ साथ मेरे क्षेत्र के, मध्य प्रदेश के बच्चों को नेशनल लेवल पे क्या कैसा करना है, कैसे काम करते हैं या उनके लिए क्या कर सकते हैं अपन, तो वो शुरुआत से ही ऐसा संस्कार डले कि हम वो भी करते रहे साथ साथ। जी हाँ। तो जब आप इस सफ़र में दूरदर्शन से जुड़े, उसके बाद सफ़र में क्या कुछ परिवर्तन आया? दूरदर्शन से काफ़ी जुड़ने से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। जी, एक कल्याणी कार्यक्रम भी आता था उसमें, तो उनसे मैं जुड़ा, तो नेशनल लेवल पे भी हमको अवार्ड मिला। उसके कुछ गीत, बेटी जन्म के गीत, कुछ ब्लड डोनेशन के गीत भी मेरे आए। तो काफ़ी जब हम एक बड़े ग्रुप से जुड़ जाते हैं, जी, अच्छे लोगों से, ऐसा नहीं हमारे से ज़्यादा भी कुछ लोगों में होता है, तो सबके साथ मिल के काफ़ी सीखना भी है। और वो फिर जो चली एक दौर चला, तो बस साथ में जुड़ते रहे। एक स्वरांजलि कार्यक्रम आता था दूरदर्शन का, वो नेशनल अवार्ड के लिए नॉमिनेट इकलौता कार्यक्रम था उस समय, तो उसके स्क्रिप्ट भी मैंने लिखा था। जी, उसमें थीम ये थी कि एक शास्त्रीय संगीत की कोई राग लेते थे, उस पर कोई भी एक प्रसिद्ध बाला साहब पूछ वाले या इस टाइप से एक देश के जाने माने पद्मश्री लतीफ़ साहब, उनको बुलाते थे और पर्टिकुलर उस राग में कौन कौन से गीत हैं, फिर वो गीत गाए जाते थे। तो ऐसा एक हमारी शास्त्रीय संगीत को लेके, फिल्मों को लेके जो गहराई थी, तो वो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था। उसमें भी मेरे को उसका हिस्सा बनने का मौका मिला। तो धीरे धीरे अच्छे लोगों के साथ ही काम करने का मौका मिला, सिलसिला चलता रहा। अभी आपने कई कार्यक्रमों के बारे में बताया, जिसमें मुख्य रूप से आपने बालकों के बारे में ही बताया। जी, तो बालकों के साथ जुड़कर संगीत के सफ़र को आगे बढ़ाने के पीछे का क्या कारण था? मैं खिरकिया में रह के मेरे दोस्तों के साथ एक संस्था बनाई थी हमने, जो उसमें शासन से जिनको कोई सहायता नहीं मिलती थी,
हमारा एक ग्रुप था, तो वो बच्चे हम गोद लेते थे, पढ़ाई करवाते थे उनको, उनकी फीस भरते थे, पर पेपरों में कोई नाम नहीं होता। आज भी चल रही है वो संस्था जी। तो पढ़ाई के साथ साथ फिर हमने देखा कि हमारा जो लोक संगीत होता है, तो इसमें हम लोग अभी जो वर्तमान समय है जी। इसका जैसे आप देश में कोई भी ले लो, आप क्या कहीं भी लोक संस्कृति हो, उनके गीत ले लो, उसका एक अलग मिठास है। राजस्थान की ले लो, छत्तीसगढ़ की ले लो, आप क्या गुजरात का ले लो, तो सबका एक अलग मिठास है जी। तो फिर कुछ हमने ये कहा कि हम शिक्षा, संस्कृति, आध्यात्म और संस्कृति और संगीत सबको लेके चलें। और इस तरह से वो रुझान हुआ, तो फिर रेडियो टीवी पे डायरेक्ट करने का मौका मिला। कुछ अच्छे कार्यक्रम थे, बाल जगत थे, कोपल ऐसे कार्यक्रम थे, और भी कई कार्यक्रम टीवी और रेडियो के थे। उसमें मुझे निर्देशन करने का मौका मिला और ईश्वर की कृपा से वो पसंद भी आता जाए, वो नेशनल लेवल पे भी काफ़ी पसंद किए गए। तो ये एक सिलसिला था कि हम बस करते जाएं, हमें क्या मिला उससे मतलब नहीं, हमने क्या किया, और ये सिलसिला चलता रहा। तो उसमें बच्चों में हमने शिक्षा के साथ संगीत और ये सब चीज़ें जुड़ती चली गई। तो मैं ये कह सकती हूँ कि बेहतरीन कार्य किया है आपने अपने इस क्षेत्र में, क्योंकि बच्चों को बेहतर इंसान बनाने के लिए शिक्षा, साहित्य, आध्यात्मिक गुण ये सब कुछ होना ज़रूरी है। सलील जी कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, और आपने इस दर्पण का बखूबी इस्तेमाल किया। कहने का आशय है कि अपने साहित्य के माध्यम से आपने समाज के महत्वपूर्ण बिंदुओं को उजागर किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए आपने बेटी आज जन्म लियो जैसे गीत बनाए, बाल अधिकार के लिए गीत बनाए। तो इसके विषय में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, एक अच्छी चीज़ होती है कि गीत तो बहुत लोग लिखते हैं जी, और कमर्शियल रूप से भी लिखते हैं, दूसरे चैनल के लिए लिखते हैं, पब्लिक के लिए लिखते हैं। दूरदर्शन में जितना भी आपको गीत मिलेंगे आपको, तो उसमें एक संदेश होता है, वो समाज के लिए होता है, और उसके असर बहुत दूर तक होते हैं, है ना। उसमें बेटी जन्म का जब ये चला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसके गीत भी मैंने लिखे, और वो डॉक्टर उषा भसीन जी ने, उन्होंने वो चीज़ें मुझसे करवाई थी। तो संगीत भी बहुत अच्छा बन पड़ा, वो बच्चियों से ही गवाया, और वो फिर दिल्ली तक के दूसरी जगह आए। कुछ ब्लड डोनेशन के गीत भी मैंने लिखे। बाल अधिकार देखते हैं आपकी, ये चीज़ें मिलती नहीं हैं, तो वो सब गीत इतने अच्छे हो पड़े थे कि वो नेशनल तक के गए, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी उनका प्रसारण हुआ। तो ये चीज़ें होती करते 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 कुछ सब चीज़ें होती चली गई, और एक आराम बढ़ता गया। जी हाँ। आज के युवा पीढ़ी से आप क्या कहना चाहेंगे, जो अपनी सनातन संस्कृति, इन लोक संस्कृतियों से जो विमुख हो रहे हैं, उन्हें पुनः हम इस मार्ग में कैसे ला सकते हैं? देखिए, आप देख रहे हो इतने चैनल पे इतने प्रोग्राम चल रहे हैं जी, पर सैकड़ों लोग आए जी, लेकिन तीजन बाई, रितु वर्मा, इनको आज भी जान रहे हैं लोग जी। तो ऐसा नहीं है। आज तीजन बाई जैसे छत्तीसगढ़ी उसमें थी, उनका प्रतिनिधित्व रितु वर्मा कर रही थी। रितु वर्मा एक ठेठ देहाती गाँव की वो थी जी। कई प्रोग्राम में मैं गेस्ट भी रहा उनके साथ। तो उसमें ये था कि उन्होंने अपने जो पारंपरिक विधा को लेके बढ़ी हैं वो, और 13 साल की उम्र में उनको जापान जाना पड़ा जी। और तब स्थिति ऐसी थी कि जब फ्लाइट से गए तो उनको ये भी नहीं था कि वापस उतरेंगे, रोने लगी वो। तो ऐसा नहीं है, आप अपने लोक संगीत को लेके, अपनी परंपराओं को लेके भी आप विश्व स्तर पे आप नाम कमा सकते हैं, और उसका अलग महत्व है। आप किसी की फिल्मी गाने दूसरी गा के आप उस प्रसिद्धि नहीं ले पाएंगे, या अपना को आपको स्थापित नहीं कर पाएंगे। वो लोक संगीत और लोक यज्ञ को लेके यदि चलेंगे तो निश्चित तौर से आप, यदि आपका समर्पण रहेगा तो आप अपने छत्तीसगढ़ हो, अपने देश हो, उसका नाम पूरे विश्व में आप स्थापित कर सकते हैं। बहुत खूब। जैसा कि आपने अभी ही कहा है कि हम अपनी लोक संस्कृतियों के साथ भी विकास कर सकते हैं, तो अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके आंचलिक लोक संस्कृति के विकास के लिए आपके क्या प्रयास रहे? मैंने कई वहाँ के गीत लिखे जो नेशनल पे भी गए हैं, कुछ नृत्य भी थे, बच्चों को लेके किए। और वहाँ के तो क्या होता है, जैसे निमाड़ी होती है, दूसरी भाषा है, तो उसमें आप ले लेके जब कुछ आप करेंगे उसके लिए काम, तब चीज़ वो कल्चर वहाँ का, वहाँ की मिठास है, वहाँ की मिट्टी की खुशबू, वो आप तब बिखरती है। तो जिसमें आपका खुद का अपना हो, वो आप जैसा कहते हैं ना कि खन की खनक रखते हैं, मिट्टी में फलक रखते हैं, मिट्टी की महक रखते हैं। हम सूरज नहीं, जुगनू ही सही, पर गहरे अंधियारों में अपनी चमक रखते हैं। तो हमारी लोक संस्कृति, हमारे लोकगीत, हमारे साहित्य, इसका एक अलग ही महत्व है। जो आप कई सूरज में जाओ, कितने सूरज उसके आगे फीके हैं। जी हाँ। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। बस शर्त यह है कि आप उसके प्रति कितना डिवोटेड हैं। जी। साथ ही सलील जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप बेहतरीन गायक हैं, पर विशेषकर आपने भजन को ही चुना, तो ऐसा क्यों?
भजन देखिए साहब, ये कहते हैं कि जब जब भी नाद और नाम ब्रह्म का एकाकार हुआ, वहीं परम ब्रह्म का प्राकट हुआ है। जी। तो भजन एक शब्द है, शब्द भी ब्रह्म है और नाद भी ब्रह्म है। जी। ये कभी ब्रह्मांड में नश्वर नहीं होता। जितने भी वो आप आदिवासी अंचल ले लें या शहरी, जितने भी हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, मंत्र करते हैं, जी। तो या गीत हो या कीर्तन हो, वो ब्रह्मांड में हमेशा रहता है और वो पीढ़ियों तक उसकी रेसेस आती हैं और जीवन का उत्थान होता है। जी हाँ। तो अंततः हमारे जीवन का उद्देश्य यही है ना कि हम आध्यात्म को प्राप्त करें, उस ईश्वर की सत्ता तक उसको महसूस करें। तो भजन ही कैसा माध्यम है, जैसे मीराबाई जी। भजन कीर्तन के माध्यम से ही ईश्वर को उसने प्राप्त किया। जी। तो तुलसीदास जी, टुकड़ो जी महाराज, जितने भी संत हुए, तो वो नाद ब्रह्म को और नाम ब्रह्म को पकड़ के ही उस परम ब्रह्म का उन्होंने प्रकट के में विलीन हुए या उसकी प्राप्ति की है, उसका एहसास किया है। जी, बहुत तो भजन एक बहुत अच्छा माध्यम है ईश्वर तक पहुंचने का। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि आपने अपने उत्तर में बताया कि कुछ बच्चों को आपने गोद लिया है, जी। उनकी शिक्षा दीक्षा की जिम्मेदारी आपने ली है, तो इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए, हमारे दर्शकों को बताइए। क्या होता है, बहुत से बच्चे बहुत टैलेंटेड होते हैं जी, पर कुछ ऐसी जाति के होते हैं जिसमें शासन की उनको सहायता नहीं मिल पाती या वो लेना नहीं चाहते जी। या कुछ ऐसे होते हैं जो जैसे किसी को सहायता लेनी है लेकिन वो कह नहीं पाते। जी। तो हम लोगों ने ऐसा, सब दोस्तों ने एक टीम बनाई, तो सब लोग मिले उसमें। फिर हमने सोचा कि हम क्या कर सकते हैं इनके लिए। तो उनकी पढ़ाई के लिए पैसे इकट्ठे करते थे, उनकी ट्यूशन देखते थे, हम फ़ोन करते थे, साहब इनको आप ये करिए, एडमिशन दीजिए, कोचिंग में करिए। तो ये कैसा करके पढ़ के कई बच्चे आ गए हैं, अब वो उन दूसरे बच्चों को गोद लेके बढ़ा रहे हैं। तो एक सामाजिक जागृति भी है और हम समाज में यदि सक्षम हैं जी। तो हमें ये करना चाहिए कि आप दूसरों के लिए क्या करते हैं। ये तो इंसान का जीवन आपको एक बार मिला है, व्यर्थ से जाएगा। जी। आपके समाज के प्रति आपके उत्तरदायित्व क्या है, कर्तव्य क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जी। तो वो सब कुछ ऐसे माध्यम से धीरे धीरे प्रयास है पूरी टीम के साथ, दोस्तों के साथ। जी हाँ। उनमें से कुछ बालिकाओं के आपने विवाह भी करवाए हैं। जी जी बिल्कुल। कई बच्चियाँ ऐसी थी कि शादियां भी सामूहिक से की, उनकी काफ़ी कुछ दिक्कतें थी। जी। तो पर हमने ऐसा नहीं कहा, जैसे किसी को गोद हम लेते थे जी। तो उसमें किसी का नाम नहीं होता था, कोई पेपर कटिंग नहीं होती थी। माने विशुद्ध रूप से हमको समाज सेवा करनी है। जी। जी। ये तो अभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें आप बांटेंगे और पूरे फ्लैक्स लग जाते हैं। हाँ। वो चीज़ नहीं होना चाहिए। जी, तो उससे अलग हट कैसा काम किया हमने। जी। तो ये जो आपने हमें बताया कि आपने माँ नर्मदा की परिक्रमा की है, तो ये परिक्रमा क्या है और ये क्यों किया आपने? अच्छा, देखिए, माँ नर्मदा हमारे देश में नहीं पूरे विश्व में पूजी जाती है और विश्व की ऐसी पहली नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है। जी। इसका बहुत ही आध्यात्मिक महत्व है, जिसमें हम अपनी संस्कृति को जान लें, पुराण और हमारे जो सनातन धर्म को बहुत करीब से देखने का एक मौका मिलता है। जी। और इस बहाने हम नदियों के प्रति हमारे कर्तव्य क्या होते हैं ये भी समझ सकते हैं और ईश्वर की कृपा क्या होती है, आध्यात्म क्या है, ये सब कुछ इसके परिक्रमा करने के पर हमको जानने का बहुत करीबी मौका मिलता है। जी। इसलिए हम ही नहीं, देश विदेश से लोग इसकी परिक्रमा करते हैं, आते हैं, उसके रहते हैं और ये परिक्रमा करते हैं। जी। तो आपने इस परिक्रमा के लिए कोई विशेष उद्देश्य चुना था? नहीं, बस ये था कि जीवन एक बार मिला है तो मैं माँ की परिक्रमा करूं। मैं वैसे नर्मदा और नदियों की स्वच्छता के लिए कई भजन संध्याएँ की हैं मैंने, जैसे जबलपुर, अमरकंटक, ओमकारेश्वर, महेश्वर, मंडलेश्वर। तो एक इसके साथ साथ मैंने ये कहा कि जब हम भजन संध्या में लोगों को उपदेश तो दे देते हैं, लेकिन आध्यात्म की प्राप्ति इसके दो किनारे हैं, दक्षिण और उत्तर। तो दक्षिण में किनारा पितरों के लिए होता है, जैसे आप सभी जानते हैं कि पितरों के तर्पण होते हैं। उत्तर किनारा आपके देवों के लिए होता है। कई साधु संत माँ की परिक्रमा करते हैं। नर्मदा किनारे ये कहते हैं कि ऐसे एक लाइन लगा लो, एक सीरीज, तो आपको कण कण में आपको ईश्वर के वास के साथ आपको साधु संत मिलेंगे। अमरकंटक से लेके खम्बात की खाड़ी तक 1312 किलोमीटर माँ नर्मदा है इतनी, जिसमें गुजरात और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात इसकी जीवन दायिनी है। जी। और कई साधु संत माँ किनारे आज भी रहते हैं। विशेष रूप से गौरीशंकर महाराज और धुनी वाले दादा 48 साल तक माँ की परिक्रमा की है। और वर्तमान में एक संत और हैं, शिवानंद जी। तो आप जब उनको देखेंगे, उनके बारे में जानेंगे, वो नर्मदा किनारे आजन्म उनने प्रतिज्ञा है कि मैं
पूरी आजन्म मतलब पूरे जीवन भर परिक्रमा करूँगा। वहाँ जब पूजन पाठ होता है, माँ का अभिषेक होता है, सैकड़ों लोग को भोजन कराते हैं, भंडारे आरती होती है। तो ये सब चीज़ें ये है कि और पैदल जब आप चलते हैं, आप में शक्ति नहीं है, आपके पैरों में छाले हैं, आपको ये पता नहीं होता है कि कहाँ रुकना है, कहाँ खाना है। तो ये सब चीज़ें अचानक प्रकृति दत्त आपको मिलती जाती है, तो आपका विश्वास भी बढ़ता है। फिर पुराणों में जो उसका महत्व है, वेदों में है, जो स्कंद पुराण में है, तो वो सब चीज़ों को जानने का आपको मौका मिलता है। जितने तीर्थ हैं, जो घाट हैं, कई किनारे आके अपने पितरों का तर्पण किया, तो वो सब चीज़ें आपको वो स्थान एक दस्तावेज हैं। और ये पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ी बातें हैं कि वो सब आप देख पाएंगे जो पुराणों में लिखा है। जी हाँ, तो इस परिक्रमा को पूर्ण करने में आपको कितना समय लगा? साथ ही मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं जो ये सोच रहे हैं कि वे भी इस परिक्रमा को करना चाहेंगे, तो मार्ग में क्या व्यवस्थाएं होती हैं, आश्रम कैसे हैं, कौन कौन से तीर्थ स्थल हैं? देखिए, परिक्रमा ओमकारेश्वर से चालू होती है और इसका एक उद्देश्य होना चाहिए। वैसे नर्मदा किनारे मंत्र सिद्धि के लिए लोग तपस्या के लिए होते हैं। जैसे दूसरी नदियों के किनारे जाओगे तो आप बैठोगे तो लोग पैसा देके चले जाएंगे, पर नर्मदा एक तपोभूमि है। वहाँ पर आपकी सिद्धि होगी, वहाँ पर आपको जंगल मिलेंगे, पहाड़ मिलेंगे, वहाँ पर ऐसा कोई फिक्स नहीं रहता। और आपको उस परिक्रमा को अभी बांटें, जैसे अपन ओमकारेश्वर से चालू करते हैं, तो ओमकारेश्वर से हम जाते हैं समुद्र तट, समुद्र तट से फिर नेमावर नाभि स्थल तक के आएंगे। फिर नाभि स्थल से जहाँ पे माँ का उद्गम स्थल है अमरकंटक, और अमरकंटक से फिर आपको यहाँ पर आना है ओमकारेश्वर। फिर जल चढ़ा के ओमकारेश्वर और ममलेश्वर को जब आप जल चढ़ाएंगे तब परिक्रमा पूरी होती है। इस बीच जब हम निकलते हैं तो परिक्रमावासी 30-35 किलोमीटर चलते हैं। कहीं सदाव्रत है, कहीं अन्य क्षेत्र है। ये मैंने भी ये शब्द बहुत सुने हैं कि सदाव्रत और अन्य क्षेत्र, तो ये क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है? जैसे परिक्रमावासी जाते हैं तो कई जगह सदाव्रत का ये होता है कि वहाँ पे आप जाएंगे, जैसे 10 हैं, 20 लोग, 50-100 हो, तो आपको खाने का सामान दे देते हैं, तो वो उसको सदाव्रत क्षेत्र बोलते हैं। अन्य क्षेत्र में क्या होता है कि जब 35-40 किलोमीटर व्यक्ति चल के आएगा, उसके पैर में छाले भी हैं, तकलीफ भी है, बुखार भी है, तो वहाँ बना बनाया भोजन आपको मिलता है। तो ये हो गए अन्य क्षेत्र। तो अच्छा, फिर बीच में कई जगह जंगल भी हैं, जैसे ओमकारेश्वर आप चलेंगे तो एक मार्ग रोड का होता है, और एक अक्सर जितने परिक्रमावासी माई के किनारे किनारे उसके दर्शन करने चलते हैं, दक्षिण तट और उत्तर तट पे। उसमें कई तीर्थ हैं जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। वो करते करते यहाँ से फिर वो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कई जंगल भी आते हैं, शूल पानी की झाड़ियाँ आती थी जो पहले वहाँ पे या अपने आदिवासी भील गोंड लोग रहते थे, वही लोग हमारी सेवा करते हैं। आप सोच ही नहीं सकते कि झोपड़ी है क्या, उसके खाने पे उसके पास चावल हैं, और आप 100 लोग भी जाएंगे तो आपका की भोजन की व्यवस्था कर रहा है। ये इतनी बड़ी चीज़ है हमारी जनजातियों के लिए, जनजाति जो उसके किनारे रहती हैं। आप आंसू आ जाएंगे कि ये कितना क्या सेवा भाव है। हमारे पास सब कुछ होते हुए हमारे पास इच्छा शक्ति नहीं है, और वहाँ कोई फिक्स ही नहीं रहता कि आज 10 परिक्रमावासी आएंगे, 20 आएंगे, 200 आएंगे, 250 आएंगे। तो इस प्रकार परिक्रमा करने वालों के लिए भोजन की व्यवस्था होती है। छोटे छोटे आश्रम और कुटियाएं हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं। जब इसमें शूल पानी की झाड़ी जाएंगे तो पहाड़ियां हैं, बहुत उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, तो देखा छोटी छोटी बच्चियां हैं, वो घड़ों से पानी ला के आपको पिलाती हैं, वहाँ की चाय की व्यवस्था करती हैं। जंगल आप भटक जाएंगे तो वहाँ लोग आपको करते हैं। तो वो एक बहुत अजीब सी स्थिति होती है जब आपको जानते हैं कि अरे जीवन क्या होता है। यही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि आपकी परिक्रमा के दौरान आपको किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? मैं कभी सच पूछा जाए तो मुझे भी और मेरे दोस्तों को कभी विश्वास नहीं था कि मैं कभी 1 किलोमीटर भी चलूँगा ठीक से। तो पहले दिन मेरे पैरों में बहुत बड़े बड़े छाले हो गए थे। कुछ आगे जो डॉक्टर्स आए थे, दोस्त थे, उन्होंने कहा सब आप नहीं कर पाएंगे, पर मैं तो ईश्वर से हनुमान जी महाराज और नर्मदा जी की साक्षात कृपा ही मानता हूँ, क्योंकि उनसे ही मैंने, उसके पहले मेरे को कोरोना था तो मेरे लंग्स पूरे ख़राब थे, मैं 20 सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाता था। तो उनसे आराधना की कि आप चलिए परिक्रमा कराइए। और पहले ही दिन से जब छाले हुए तो काफ़ी लोग थे कि सब नहीं हो सकता, लेकिन मैं चलता गया। मेरे दिन एक दिन भी मेरे मन में ये नहीं रहा कि मेरे को वापस घर जाना है। बस ये था ईश्वर से आगे बढ़ना कि हाँ मुझे वापस घर मत भेजना, चाहे ऊपर भेज देना, अपने पास बुला लेना ईश्वर, पर मैं वापस मत भेजना। और ऐसी शहंशाह जैसी परिक्रमा करवाई है हनुमान जी महाराज नर्मदा जी ने
कि मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। जी, उसका तो साक्षात प्रमाण है कि आप आज हमारे पास बैठे हुए हैं। जी, समय का अभाव है, मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को, विशेषकर वे दर्शक जो ये तैयारी कर रहे हैं कि वो परिक्रमा के लिए आएँ, तो उन्हें इस परिक्रमा के लिए कैसी तैयारियाँ करनी चाहिए, क्या कुछ लेकर के निकलना चाहिए, तो कृपया उन्हें मार्गदर्शन दें। जी, सबसे बड़ी चीज़ है कि इस परिक्रमा में जितने कम से कम सामान हो वो लेके चलें, और जहाँ भी आप जाते हैं तो जो भी आपको दिया है, जो भी वो खिला रहे हैं पिला रहे हैं, उनकी हैसियत से ज़्यादा तो आप वो स्वीकार करिए, माँ का प्रसाद स्वीकार करिए, उसको प्रसाद रूप में करिए, और जहाँ भी रुकते हैं उसको मंदिर मानिए। कई जगह मैं ये कहूँगा कि नर्मदा के कोहिनूर हैं ये लोग, जिन्होंने ऐसी ऐसी सेवा कर रहे हैं। जैसे यहाँ से अपन निकलते हैं तो महेश्वर के सामने माकड़ खड़ा है, वहाँ पे बीच में रास्ता नहीं है। सियाराम बाबा जो 109 साल के हैं, उसके बाद भी 10 रुपये लेते हैं, और सैकड़ों लोगों की वो व्यवस्था रुकने की, खाने की करते हैं। एक मिस्टर आलोक डोंगरे जी हैं माकड़ खड़ा में, हज़ारों लोगों के रुकने की व्यवस्था की है। उधर समुद्र पार करके जब आते हैं तो मंडलेश्वर में सुरेश मोहदे हैं, उनके बेटे विश्वदीप मोहदे हैं, और रत्नदीप मोहदे हैं। पूरे माता पिता, तीनों पिताजी, बच्चे, धनंजय शर्मा, इनकी टीम। इधर कवाट आप जाओगे तो पूरे जितने बिजनेसमैन हैं तो उनके परिवार सहित, उनकी महिलाएं सब छोड़ के, और फिर शाम को वहाँ पे आपके लिए खाना बनाती हैं उन लोगों को। तो ये तमाम व्यवस्थाएं, हाँ, ये बड़ी चीज़ है। इधर जब आप आगे बढ़ोगे तो इधर आप एक बीच में गांव है पांचा तलाई, उसमें भजनलाल बिश्नोई उनकी मिसेस के साथ वो लोगों की सेवा करते हैं। अब बात ये कि हस्बैंड, वाइफ और एक बच्चा, 100 भी आ गए, 200 भी आ गए, सबकी सेवा, और खुश होके, और जो आप दाल बाटी, सब्जी, रोटी जो खाते हैं वो ही सब उनको खिलाएंगे। और आगे बढ़ के आपके जबलपुर से लेके अमरकंटक तक वहाँ पर थोड़ी दिक्कत है। तो वहाँ खिरकिया में राजू अग्रवाल है, हमारी टीम है, तो थाड़ पाथर एरिया में भी वहाँ पे हमने अन्य क्षेत्र डाला है। उसके बाद इधर करंजिया कबीर चौराहे से जब आप निकलेंगे तो 100 किलोमीटर तक वहाँ पे अन्य क्षेत्र नहीं है। तो रत्ना भी शंकरपुरी महाराज वहाँ पे वो आश्रम चला रहे हैं, वो खिड़कियाँ से संचालित है। तो ऐसे और भी सही 2 लोग हैं। तो मतलब हम कह सकते हैं कि यात्रा के लिए बहुत आवश्यक है कि हम मानसिक रूप से बहुत स्ट्रांग होकर के घर से निकले, और व्यवस्थाएं तो ईश्वर की कृपा से मार्ग में बहुत हैं। जी, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, अपने जीवन यात्रा के बारे में बताने के लिए, नर्मदा यात्रा के बारे में बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।